नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, पढ़ाई-वढ़ाई आपकी एकदम झकास चल रही होगी। मैं हरीश कुशवाहा आपके सामने एकदम शानदार सा टॉपिक लेके आ गया हूँ, जिसका नाम है टेंस। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक और पढ़ते हैं टेंस को। भाई कोई मुझे बता सकता है कि टेंस होता क्या है? चलो मैं बताता हूँ। टेंस होता है बेटा, किसी भी समय चक्र के अंतराल में कोई भी किया गया कार्य क्या होता है? टेंस होता है। ठीक है बेटा, लिख लीजिए पॉइंट के तौर पर। किसी भी समय चक्र के संबंध में किया गया कार्य टेंस कहलाता है। ठीक है भैया, कि भाई हरीश भैया ने बोला कि भाई तो किसी भी समय चक्र के अंतराल में किया गया कार्य टेंस होता है। ठीक है भाई, इस बिहाफ पे अपन इन टेंसों को तीन प्रकार पे डिवाइड करते हैं। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए इधर, पहला होता है अपना प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो जाता है पास्ट टेंस। ठीक है बेटा, तीसरा हो जाता है फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंसों के भी अलग अलग चार चार पार्ट होते हैं। ठीक है बेटा, अब चारों को अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। हर पार्ट का अपन चार टॉपिक पढ़ेंगे, इनके चारों टेंस पढ़ेंगे, इसका भी चारों टेंस पढ़ेंगे और इसका भी चारों टेंस पढ़ेंगे, और उन एक एक का अपन चारों सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज से स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस को। चलो आज से अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनेट, या इसको अपन क्या बोल देते हैं? सिंपल भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, अब इसकी पहचान होती है एक, हिंदी वाक्यों में इसकी एक पहचान होती है इस टेंस की। कोई बता सकता है मुझे? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ताहे ती है, ते हैं, ईटीसी। ठीक है बेटा, अब मान लो जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं।
एग्जाम्पल, हिंदी वाक्यों के अंत में राम राम खाना खाता है। राम क्या कर रहा है बेटा? खाना खा रहा है। अब खाना खा रहा है तो ता आ गया यहाँ पे। अब ता आ गया तो अपन डेफिनेटली पहचान जाएंगे कि भाई कौन सा टेंस है। समझे नहीं समझे? भाई ता आ गया ना, ता आते तो अपन समझ जाएंगे कौन सा टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल टेंस, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो दिक्कत यहां नहीं है। अब दिक्कत अब स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसका पार्ट अपन सेंटेंस वाला पढ़ते हैं। कौन सा वाला पढ़ते हैं? सेंटेंस वाला। इसके 4 पार्ट होंगे, तो पहले से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो। सॉरी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसिया ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब कुछ एसीआईएस के कुछ रूल हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे आपको आगे चल के वाक्य बनाने में आसानी होगी। ठीक है, चलो तो सम रूल ऑफ एस या ईएस। ठीक है बेटा, चलो भाई, हरीश भैया ने बोला कि कुछ रूल देख लेते हैं पहले, उसके बाद अपन क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट नंबर का जो रूल है अपना क्या होगा? फर्स्ट नंबर का जो रूल होगा वो किसी भी वाक्य में, सॉरी किसी भी क्रिया के अंत में ओ आ जाए, एस आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, सी एस ईटीसी अगर आ जाए अंत में, ईटीसी आ जाए। ठीक है, चलो लिख ही देता हूं, आ तो मिटाने ही दो, सी एस आ जाए तो एस की जगह ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी भी क्रिया के अंत में ओ एस एस एच एक्स सी एस आ जाए तो एस की जगह अपन ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे देखो गो का हो जाएगा
गोज, वॉच का हो जाएगा वॉचेज, टीच का हो जाएगा टीचेज। ठीक है, अब एक रूल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन दूसरा रूल लेते हैं। ठीक है बेटा, कौन सा रूल लेते हैं? दूसरा रूल। ठीक है सर, दूसरा रूल भी देखते हैं। किसी भी क्रिया के अंत में, अंत में क्या आ जाएगा? अगर अंत में अगर y आ जाए तो y का i हो जाता है। जैसे जैसे y का i कैसे हो जाता है? जैसे स्टडीज, स्टडी का क्या हो जाएगा? स्टडी का स्टडीज। ठीक है बेटा, अभी ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अपन चलते हैं तीसरे रूल की तरफ, अग्रसर करते हैं। ठीक है बेटा, चलो तीसरा रूल। अभी तो रूल ही पढ़ रहे हैं ऐसे ही, इसके वाक्य तो अपन बनाना स्टार्ट करेंगे अभी, के बाद आएगी असली कहानी तो बेटा। ठीक है, अब तीसरा रूल ये है, क्या है भाई तीसरा रूल? किसी किसी क्रिया के पहले स्वर आ जाए, ए, ई, आई, ओ, यू, जाए तो उसमें एस का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे किले का क्या हो जाएगा? किले का हो जाएगा प्लेज। ठीक है बेटा, चलो भाई अब नेक्स्ट की अगर आगे चलते हैं अपन कि भाई सिंगुलर प्लूरल किसके साथ यूज होगा। भाई सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होता है वैसे तो, फिर भी लिख लो आप इस चीज को सिंगुलर नाउन के साथ। ऐसे ही है, अपन को लगाना है ना। और प्लूरल नाउन के साथ अपन को ये नहीं लगाना है। अब आप पूछोगे कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है? ही, सी,
इट नेम, ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन। आई, वी, ते, तेम, ईटीसी, ये सब क्या है? प्लूरल नाउन। ठीक है बेटा। चलो अब अपन इसमें कुछ एक दो वाक्य कर लें, 2-5 वाक्य कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, है ना। चलो, इसमें अभी तक आपको कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो आप, डाउट सेक्शन में डाउट पूछो या फिर कमेंट कर दो मुझे, मैं सीधा इसको समझा दूंगा। ठीक है। हाँ, चलो एग्जाम्पल करते हैं अपन थोड़े, तो अपना कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, चलो बनाओ वाक्य। सोहन सोहन काम पर जाता है। ठीक है बेटा, ये चीज तो आप समझ ही गए होगी कि भाई ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल का टेंस होगा, ऑब्वियसली सी बात है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो बनाओ। सोहन, अब सोहन क्या है? सोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए लगाते हैं इसको, सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे अपन? अब सिंगुलर में गो, हेल्पिंग वर्ब क्या है? गो। अब अपन ने एक रूल पढ़ा था, फर्स्ट नंबर वाला, याद करो, ओ एस एच एक्स एक्स, याद है ना। ओ अगर आ जाता है तो अपन उसमें क्या लग जाते हैं? ई एस, तो इसके पीछे अपन क्या लगा देंगे? सोहन गोज एट वर्क। ठीक है बेटा। अब आप पूछोगे सर एट कहां से लगा दिया? एट बेटा, जब यहाँ पे ये प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो इस चीज का कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, और वर्क के लिए हमेशा एट का ही प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है एट का। ठीक है बेटा, एक और वाक्य देखो। राम क्रिकेट खेलता है। अब खेलता है तो वो तो आप समझ ही गए कौन से टेंस है, राम सब्जेक्ट है इसमें, राम प्लेज क्रिकेट। अब ये बात समझ में आ गई होगी अब क्यों आया ये एस, आइए नहीं आइए, आइए ना। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। हाँ, ठीक है कि भाई सिंगुलर नाउन है और प्ले आ रहा है, सिंगुलर नाउन है और प्ले प्ले आ रहा है, और इसमें ओल भी आ रहा है, यहाँ पे आ रहा नहीं आ रहा ओल, और अगर ओल आ रहा है वाई के पहले तो ऑब्वियसली अपन एस का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। बिल्कुल सर करेंगे। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो अभी बता सकता है, क्योंकि इसके बेस पे ही अपन आगे वाक्य करेंगे, और अभी तो एक टेंस चल रहा है इसलिए आप बता देते हो सीधा सीधा, बाद में सब सारे टेंसों में से क्वेश्चन उठा के पूछूंगा ना तो फिर दिक्कत होगा, तो अभी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ठीक है बेटा। चलो, अब अपना अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, अब अपन पढ़ेंगे नेगेटिव। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव। ठीक है बेटा। चलो, अफर्मेटिव अपना हो गया, अब नेगेटिव पढ़ते हैं।
बताओ भाई, इसका फॉर्मूला बताओ, कोई एक बताओ, सीधा फॉर्मूला लिखते चलते हैं अपन अब, क्योंकि अब इसके बाद कुछ भी नहीं है। यहां पर अपन हेल्प वर्ब क्या यूज करेंगे, डू और डज, और उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट etc। ठीक है बेटा, सॉरी नेगेटिव है ना, तो नोट भी लगाना पड़ेगा ना अपन को, ये बात तो याद ही नहीं लाई तुमने। प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझा देता हूं मैं कि भाई अपन डू का यूज कहां पर करेंगे और डच का यूज कहां पे करेंगे। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ अपन हमेशा किसका यूज करते हैं, डच का, और प्लूरल नाउन के साथ किसका करते हैं, डू का। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिंगुलर नाउन के साथ तो अपन किसका करेंगे, डच का, और प्लूरल नाउन के साथ किसका करेंगे, डू का। ठीक है बेटा, अब सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन चलो वो तो मैंने बता दिया ना, आगे वहां से देख लोगे आप। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल करते हैं अपन नेगेटिव के, है ना। राम खाना नहीं खाता है। बनाओ बेटा, राम डज ईट फूड। ठीक है, अब एक चीज और समझा दूं, अपन ने यहाँ पे ईएस या ईएस एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब ये डू को डच कर दिया अपन ने, ईएस लगा दिया, तो फिर वहां लगाने की जरूरत नहीं है ना, है क्या, नहीं है ना। ठीक है, तो ये बात तो आप समझ गए होंगे ना, है ना। अब दूसरा बनाते हैं, लखन बाजार से फल नहीं लाता है। बनाओ, लखन, सॉरी यहां पे अपन को डज नॉट करना है, आपने भी ध्यान नहीं दिया, डज नॉट। ठीक है बेटा, लाता है, तो ये सब्जेक्ट नेम है तो डज आ जाएगा, डज नॉट कम फ्रूट इन मार्केट। ठीक है बेटा, फ्रूट्स इन मार्केट कर लेना, क्योंकि एक फल तो लाया नहीं ना वो, काफी सारे फल लाया है बेचारा, नहीं लेके आया मतलब काफी सारे फल नहीं लेके आया है। ठीक है, चलो एक और बना लो, एक और बना लो भैया।
मोहन सोता नहीं है। मोहन डज नॉट स्लिप। ठीक है बेटा, चलो अब इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं अपन। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला लिखो। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ठीक है बेटा, बनाओ वाक्य। क्या राम खाना खाता है? बताओ बेटा, क्या राम खाना खाता है? खाता है क्या? खाता ही होगा यार, खाना तो जरूरी है, खाना तो खाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? बनाओ। राम सिंगुलर नाउन, इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, क्या लगेगा? डस राम ईट फूड। ठीक है, दूसरा बनाओ। रोहित स्कूल जाता है। बताओ, बताओ ना, क्या रोहित, क्या रोहित स्कूल जाता है? जाता होगा, क्या पता मुझे, हैं? यही समझ रहे हो क्या? अब जाता है तो जाता है भाई, क्या हो जाएगा? वही, डज रोहित गो टू स्कूल, स्कूल। ठीक है बेटा, इसमें किसी को यहां तक दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका हो तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि मैं कल सीधा एक्सरसाइज लाऊंगा, टॉपिक पढ़ा के सीधा एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करें क्लास एंड? ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी क्लास से जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही आगे जुड़े रहिए और शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।